सज्जनों, आज का प्रसंग है कि सदगुरु कबीर की आरती कैसे उतारें। सबकी आरती होती है। लोग गणेश की आरती करते हैं, शंकर जी की आरती उतारते हैं। इतना तक भजन भी बन गया है कि सिया राम जी की आरती उतारूं हे सखी, मंगल गाऊं हे सखी। सज्जनों, पूरी दुनिया सुबह और शाम सभी देवताओं की आरती उतार रहे हैं। धूप बत्ती जलाकर भगवान की आरती और नजर उतार रहे हैं। किंतु यदि आप एक कबीरपंथी हैं तो आप कबीर साहब की आरती कैसे उतारेंगे? बहुत बड़ा प्रश्न है आपके बीच। यदि आप इस प्रवचन को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आरती क्या चीज होती है और किसकी उतारनी चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, आरती कीजिए आत्म पूजा। कबीर देव कहते हैं, यदि आप आरती करना चाहते हैं तो आत्मा की करो। प्राण पुरुष और न दूजा। साहब कहते हैं, जिसमें आत्मा की बास है, जिसमें चेतन पुरुष की बात है, जिसमें आत्मा राम का निवास है, वो कौन है? मनुष्य है और सब जीव है। सज्जनों, याद रखना, हम पत्थर की आरती जितनी उतार लें, माटी की आरती जितनी उतार लें, यदि आप एक दीप जलाकर पत्थर के सामने ले जाकर ऐसे घुमाते हैं थाली को, तो उससे आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता जो बोध आप चाहते हैं। कहते कीजिए आत्म पूजा। जिन्होंने मनुष्य के जीवन में ज्ञान का प्रकाश किया है, जिनके संपर्क में जाने से भूत भवानी डायन चुड़ैल लगन मुहूर्त शकुन अपशकुन ये नाना भरम जाल दूर हुआ है, ऐसे गुरु की आरती उतारो। एक भजन में आया है कि मेरा सदगुरु कौन, आपका सदगुरु कैसा होना चाहिए। सदगुरु और संत के पास तो आप जाते हैं, लेकिन कैसे होना चाहिए? तो सज्जनों, साहब कहते हैं, आपका सदगुरु होना चाहिए जो भवजाल से छुड़ावे, और जो भवजाल से छुड़ावे, भव बंधन से छुड़ावे, उनके सिवा जगत में कोई दूसरा सदगुरु नहीं हो सकता। आज आदमी जब किसी ब्राह्मण या पंडित के पास जाते हैं तो वो ढकेलते हैं, जाओ जाओ नदी में डुबकी लगाकर आना, तुम्हारा जन्म जन्म का पाप कट जाएगा। कोई कहते गायत्री मंत्र का तुम जैसे ही जाप करोगे, सुबह का पाप शाम में कट जाएगा। कोई कहते हैं जैसे ही तुम राम नाम के उच्चारण करते रहोगे तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। कोई संत कहते कि हनुमान चालीसा का पाठ कर लोगे, राम जी की कथा करवा लोगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। सज्जनों, शरीर
पंच भौतिक है, इसमें रोग लगना स्वाभाविक है, इससे हम बच नहीं सकते। हाँ, मन का विकार है, मन में क्लेश है, मन में जलन है, मन में चिंता, टेंशन, दुख है, तो मन का विकार, मन का दुख शांत होगा सच्चे सद्गुरु के शरण में जाने से। सज्जनों, हम ऐसे देवता के सामने दीप जलाते हैं जो उस दीपक को आंखें खोलकर देखता भी नहीं, उनके पास बैठता भी नहीं, जो एक चुटकी प्रसाद अपने मुख में नहीं डाल सकते, अपनी मक्खी नहीं उड़ा सकते। हम क्या बोलते हैं? विश्वकर्मा। क्या आपने विचार किया, क्या विश्वकर्मा नाम का कोई देवता है? यदि आपने ऐसा विचार किया है तो मुझे लगता है कि आप विश्वकर्मा की तलाश करना बंद कर दिए होंगे। यदि आप विचार करें कि भगवान है कोई विश्वकर्मा नाम का। सज्जनों, पूरे विश्व में जो भी सामान बन रहे हैं, मशीनें बन रहे हैं, मोबाइल इत्यादि बन रहे हैं, उन सबको बनाने वाला एक मनुष्य है, और मनुष्य जो है संसार की कर्म करने वाला है, और इसी कर्म करने वाले मनुष्य को हम विश्वकर्मा बोलते हैं। विश्व के कर्म को करने वाला। एक से एक वैज्ञानिक है, एक से एक टेक्नोलॉजी, एक से एक मिस्त्री जो आविष्कार किया है। तैतीस कोटि देवता में यदि एक एक रुपए देने लग जाए हर आदमी को, तो आदमी गरीब न रहेगा, आदमी अमीर होगा। आज जितने लोग तीर्थ में दौड़ रहे हैं, उनकी यही मांग है, बस सुखी होना। धन से भी गरीब है और मन से भी परेशान है। धन से गरीब है, इस धन की गरीबी मिटाने के लिए किसी ब्राह्मण या पंडित पुजारी से हाथ दिखाते हैं, उनके पास जाते हैं, बाबा मेरे भाग में क्या है, किस्मत में क्या है, कमाता हूं बचता नहीं है, टिकता नहीं है। वहां जाकर सिर पटकते हैं। सज्जनों, एक बात याद रखना, वहां जाओगे तो धन का सुख नहीं मिलेगा, और तीर्थ में जाओगे तो मन का आराम नहीं मिलेगा। सज्जनों, आज कबीरपंथी भी कबीर साहब की आरती उतारते हैं, 1 घंटे की आरती करते हैं। आज कुछ कबीरपंथी ऐसे हैं जो अपने आश्रम में कबीर की मूर्ति बना दिए और उनके एक समाधि बना दिए, वहां फूल रख दिए, कुछ पैसे रख दिए, कुछ दीप जला दिए। मैं ऐसे कबीरपंथियों को कहना चाहूं, याद रखना, कबीर साहब कपड़े बुनने का काम करते थे, और उसी बीच में जिन्होंने उसे पाला और पोषा, उनका सेवा करने का भी दायित्व को उठाया था। एक संकल्प लिया था कि जिन्होंने हमें पाल पोष कर बड़ा किया, हम उनका सेवा जीवन पर्यंत करेंगे, वो भी मेहनत करते हुए। मेहनत का मतलब ये नहीं कि आप खेती करने लग जाओ, आश्रम में 100 एकड़ जमीन है, बस राजनीति करने लग जाओ। मेहनत का मतलब ये नहीं कि आप केवल आश्रम मंठ और महंती के लिए जीते रहो। मेहनत का तात्पर्य है कि हर संत को साधन भजन के लिए मेहनत करना चाहिए।
ध्यान में समय देना चाहिए, प्रवचन चिंतन मनन में समय देना चाहिए, समाज की भ्रम पाखंड को मिटाने में समय देना चाहिए। लेकिन कबीर साहब की एक तस्वीर रख दिए और 1 घंटे की आरती शुरू कर दिए। तो क्या कबीर साहब कहते हैं कि तुम मेरे सामने 1 घंटे की आरती करो, दीप जलाओ? क्या ऐसा बोलते हैं? सज्जनों, वो ऐसा नहीं बोलते। मुझे लगता है कि कबीर साहब ने किसी के सामने आरती नहीं की, संत रविदास किसी के सामने आरती नहीं की, गौतम बुद्ध किसी के सामने आरती नहीं की। आरती हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, अब मुख तो तभी देखिए जब दिल की दुविधा जाए। साहिब कबीर कहते हृदय के भीतर आरसी, आरसी का मतलब अब ये अपना मुख देखना चाहते हो तो कैसे दिखेगा? मुख में कालिक पोत लिए हो, शीशे के सामने जा रहे हो तो कालिक ही दिखेगा ना, साफ तो नहीं दिखेगा, फ्रेश गोरा चिट्टा तो नहीं दिखेगा। तो मुंह देखने का मतलब है कि अपना ही स्वरूप, ये परमात्मा या मोक्ष हम देखना चाहते हैं। तो कबीर साहब कहते हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए। जब तक तुम्हारे अंदर ईर्ष्या द्वेष जलन है, जब तक तुम्हारे अंदर खोट है, जब तक भक्ति और साधना में विघ्न है, जब तक साधना भजन पूर्ण नहीं हो रहा है, जब तक सही चिंतन नहीं होगा, जब तक तुम बाहर की दुनिया से लौटकर भीतर अंतःकरण में प्रवेश नहीं करोगे, तब तक वो तुम्हारा स्वरूप तुम्हें दिखाई नहीं देगा, तब तक तुम अपने आप को जान नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। केवल कबीरपंथी के लिए नहीं, ये बात सबके लिए है। केवल कबीर साहब की मूर्ति बना लेने से, केवल राम की मूर्ति बना लेने से, केवल बुद्ध की मूर्ति बना लेने से समाज का कल्याण नहीं हो सकता। समाज को कल्याण करना है और बदलना है तो इसके लिए क्रांति लानी होगी, एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। और वो आंदोलन क्या है? भरम से दूर हो जाओ, ये दीप बत्ती धूप बत्ती का चक्कर छोड़ दो। घर में तो लाइट जल रही है, उसे प्रकाश होता है। एक दिया जलाकर तुम भगवान के सामने रख दिए, कबीर साहब के सामने रख दिए, तो वहां भी प्रकाश होगा। लेकिन तुम्हारे अंदर में जो अंधकार है, हृदय के अंदर जो अंधेरा है सज्जनों, वो कैसे मिटेगा? उस अंधकार को कैसे दूर करोगे? क्या सोचा कभी? नहीं सोचा। सतनाम कहते रह गए, बंदी छोड़ कबीर कहते रह गए। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय, इसका क्या मतलब होता है सज्जनों? बंदी छोड़ का मतलब होता है कि बंधन छुड़ाने वाला सदगुरु। लेकिन यदि आप कबीर के नाम पर भी बंधन पाल रहे हैं, यदि आप समाधि में अटके हैं, कबीर साहब की मूर्ति में अटके हैं, उनकी अनेक प्रकार की पूजा पद्धति में अटके हैं, केवल तिलक चंदन घसने में अटके हैं, यदि आप भी कुछ माला जाप में अटके हैं, यदि आप पान चौका करने में अटके हैं, तो आप दूसरे की बंधन नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि बंधन वो नहीं है। बंधन तो जो ब्राह्मण देते हैं, भूत है, प्रेत है, चुड़ैल है, काल है, जाल है, काल नरसिंह है, जो हर घर में लगा हुआ है। कोई कहते बाबा हम सपना देखते रात में डरते हैं, कोई कहते मुझे तो भूत दावता है, प्रेत दावता है, कोई कहते मेरा तो ये हो गया वो हो गया, किसी का नजर लग गया। अरे ये बंधन इसको छुड़ाओ। और कबीर कहते ये होता ही नहीं है।
तुम्हारा मन परेशान है, मन अशांत है, रात में तुम जो कुछ देखते हो वही देखकर तुम डरते हो, दिन में देखते हो। तो सज्जनों, कबीर की परंपरा में आरती होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाँ, यदि एक संत का शरीर छूट गया, यदि एक जीवित संत है जो सद्गुरु है, उनके सामने दीप जलाकर आरती करो। ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरत जोत जहां जाग। कबीर साहब कहते ज्ञान की आधार लो, विवेक की बाती लो, अपने सुरत जोत को जगाओ। इसका क्या मतलब है? ज्ञान का आधार, साहब कबीर कहते हैं यदि तुम ज्ञान के आधार लेते हो, ज्ञान का सहारा लेते हो, ज्ञान के सहारा से बुद्धि विवेक जगाते हो, तभी तुम्हारा अंतःकरण जग पाएगा। सुरत, जो तुम देख रहे हो बाहर ईश्वर भगवान, वो मिट जाएगा, भीतर जग जाएगा। ज्ञान का आधार क्या है? पहले माता लोग जाता चलाती थी, जाता में दाल पीसती थी, गेहूं पीसती थी, चावल पीसती थी, जाता। अब वो जाता नहीं है सज्जनों। तो जाता के बीच में किल हुआ करते थे, और किल के सहारे जो गेहूं चावल कोई ऐसे फसल यदि उसके सहारे लग जाते, अटक जाते थे, तो पिसता नहीं था, वो बच जाते थे। इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं ज्ञान का आधार लो, ज्ञान की खूंटा गाड़ो, और उसके आधार में जब चलोगे तो फिर तुम्हें पिंड दान नहीं करना पड़ेगा, श्राद्ध कर्म नहीं करना पड़ेगा, मरे हुए माँ बाप को पानी नहीं पिलाना पड़ेगा, मरे हुए माँ बाप को मुक्ति नहीं देना पड़ेगा, ब्राह्मण कर्म नहीं करना पड़ेगा, गंगा नहीं नहाना पड़ेगा, तीर्थ में नहीं जाना पड़ेगा। जब तक तुम ज्ञान का आधार लोगे तब। ज्ञान का आधार नहीं लोगे तो ये सब तुम करते रहोगे, भटकते रहोगे, मरते रहोगे। सुरत जोत जहां जाग, सुरत का मतलब भीतर। दो आंखें होती, एक बाहर का आंख, बाहर देख करके भी आप उतना ज्ञानी नहीं हो सकते जितना आप आंखें बंद करके कर सकते हो। बाहर का ज्ञान देखकर होता है, भीतर का ज्ञान आंखें बंद करके होता है। और बाहर की मंजिल चल कर मिलती है, भीतर की मंजिल रुक कर मिलती है। इसलिए बंधुओं, मैं आप सबसे यही कहूं, याद रखना, आरती पत्थर का नहीं करना, मिट्टी का नहीं करना, एक सच्चे सदगुरु का करना, जो आपको ज्ञान भक्ति दिया है, आपको बोध दिया है, आपको सद्मार्ग दिया है। ऐसे गुरु के ज्ञान से अपने अंदर में दीप जलाना। लेकिन आज बड़ी बड़ी ब्राह्मण से बड़ी बड़ी आरती की थाली लगाकर गंगा नदी पानी की आरती करते हैं। अग्नि देवता, आज कबीरपंथी भी अग्नि को देवता मानते हैं। सज्जनों, प्राकृतिक अलग चीज है, वायु पानी हवा गैस, ये जितने मतलब धूप है सूर्य है, इनकी बराबरी कर पाओगे क्या? उसने तो कभी नहीं कहा कि मैं हिंदू मुसलमान या चमार नीची जाति को प्रकाश नहीं दूंगा, सबके लिए कहा, तो सबको दूंगा। प्राकृतिक में पक्षपात नहीं है। मान लीजिए किसी के घर में आग लग गई, तो यदि आग लग गए तो आप किसी ऋषि को, किसी महापुरुष को, किसी संत को बुलाकर, या कबीर साहब को ही बुला लो और कहो कि ये आग जिस घर में लगी है उतना ही रहना चाहिए, दूसरे में नहीं जाना चाहिए, आप मंत्र से बांध दो, तो क्या संभव है? सज्जनों, अग्नि का काम है जलाना, वो जहां लगेगा वो जला देगा, उसमें मंत्र काम नहीं करेगा।
अब किसी को सर्प काट लिया, अब सर्प काट लिया, लेकिन सर्प के काटने पर मंत्र मार रहे हो, तो क्या मंत्र से जहर उतरेगा? आजकल ऐसे भी अधकचरे घूम रहे हैं गांव गांव में, सांप काट लेता है, बस हाथ से मंत्र मारना, मुंह से मंत्र फूंकना शुरू कर देता है। लेकिन याद रखना, मंत्र से क्या होगा? अरे उसमें जहर गया है, उसके ब्लड में मिल गया है, वो आदमी मर जाएगा, उसको हॉस्पिटल ले जाओ, जहर उतारने का इंजेक्शन दो, मंत्र क्यों दे रहा है? यही है भरम। तांत्रिक के पीछे ना जाओ, वैद्य दवाई डॉक्टर के पीछे जाओ, और मन की परेशानी है तो सदगुरु के पीछे जाओ, शंका समाधान होगा। यदि हम ऐसे ही दौड़ते रहे तो क्या होगा? सफल नहीं हो सकते। तो साहब कहते हैं कि हृदय भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तभी देखे जब दिल की दुविधा जाए। आपके अंदर में दुविधा है। क्या दुविधा है? संशय है। चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, कहें कबीर संशय पड़ा एकली दूजी डार। साहब कबीर कहते हैं चीटी चावल लेकर जा रही थी, बीच में दाल मिल गई, बीच में दाल मिल गए। तो कबीर साहब ने कहा चीटी, तुम दाल भी ले जाना चाहते हो, चावल भी ले जाना चाहती हो, दोनों में से एक बनेगा, दोनों नहीं बनेगा। एक को पहले ले जा, फिर दूसरे को ले जाना। इस दोहा से साहब ये कहना चाहते हैं कि आदमी एक साथ दो काम करना चाहते हैं, इधर भी काम शुरू कर दिए, उधर भी कर दिए। अब उसी में दोनों काम बिगड़ जाता है तो भागते हैं ब्राह्मण के पास, पंडित पुजारी के पास, कहते मेरा काम किस्मत खराब है, काम बिगड़ गया। एक काम करो, या तो भक्ति कर लो या तो माया में चले जाओ। माया और भक्ति दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ये सदगुरु कबीर कहते हैं। दोनों काम करना चाहते हो, या तो बुरे कर्म कर लो या तो अच्छे कर्म कर लो, या तो साधना कर लो, यदि आश्रम चलेगा तो साधना कर लो, राजनीति छोड़ दो, ध्यान चिंतन करो, पढ़ाई लिखाई करो, प्रवचन करो। ये साहब कहते हैं वहां जा करके भी राजनीति हो रहा है तो भक्ति नहीं होगी। आप किसान का काम करते हैं, किसानी काम करने मन लगा दो। अब किसानी भी करोगे, चाहोगे कि मैं वहां का भी आनंद लूं, तो कैसे मिलेगा? साहब कबीर कहते हैं किसानी करते करते, गृहस्थ में रहते रहते, आश्रम में रहते रहते, कोई जो जहां है वहीं रहो, बस एक काम करो, भीतर की सफाई करो, अंतःकरण को साफ करो, मन को पवित्र करो। दुविधा, दुविधा का मतलब है कि हम ध्यान न करें, भजन न करें, सत्संग न सुने, बस अगरबत्ती गाड़े, पूजा करे, गंगा में नहाए, मेरा पाप कट जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। फिर वहां जाते शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, तो दौड़ के आते हैं, क्या करें, कहाँ जाए? दुविधा इस बात की है कि हम किधर जाएं, क्या करें, किसके पास जाएं, किस नाम से शांति मिलेगी? क्या घंटी बजा देने से शांति मिलेगी? क्या हवन कर देने से शांति मिलेगी? क्या शंख फूंक देने से घर में सुख मिलेगा? सज्जनों, आपकी परंपरा में हवन है, आपकी परंपरा में शंख फूंका जाता है, तो इस शंख की आवाज को मुसलमान नहीं मानते और आप उनकी अल्लाहू अकबर को नहीं मानते। दोनों एक दूसरे के विरोध में है। सज्जनों, मन ये मान लिया है कि शंख फूकेगा तो हम शांत हो जाएंगे, क्योंकि आपने आदत बना ली है। एक शराबी ये मान लिया है कि मैं पीऊंगा तभी मुझे चैन मिले, क्योंकि उन्होंने आदत बना ली है। ऐसे ही
अब सभी आदत को छोड़कर एक आदत बनाओ, वो अपने आप में शांत रहना, अपने आप में मस्त रहना, अपने आप में मगन रहना। ठीक है, ये आदत बना लो। साहब कहते अपने आप में शांत रहना ही समाधान है। यदि उड़ते रहे दौड़ते रहे तो समाधान नहीं है। सारी विवादों का जड़ है शांत हो जाना, चुप हो जाना। बोलने से और बढ़ेगा। इसलिए मैं निवेदन किया, आरती किसका करें कि कबीर साहब की आरती करें। कबीर साहब कहते हैं मेरी आरती ना करो। आरती करने से अच्छा है कि मेरा जो बीजक में ज्ञान भरा पड़ा है, रमैनी है, शब्द है, चाचर है, विरहुली है, शब्द प्रकरण है, इन सभी शब्दों पर विचार करो, चिंतन करो और समाज को बांटो और खुद वैसा चलो। केवल तुम मेरे सामने दीप जलाने में रहोगे, एक एक घंटे आरती करोगे, तो कबीर साहब कहते मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, कभी नहीं। मुझे तुम जान नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। जिस दिन तुम ध्यान समाधि करना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम मुझे जान पाओगे, परख पाओगे। तो बंधुओं, इस विचार से आपको थोड़ी चोट लग सकती है कि आरती कैसे ना करें। तो मैं बता दूं, आरती से कुछ नहीं होगा। भीतर वाला जब ज्ञान जगेगा तब आपका कल्याण होगा और आपकी जो समाधि साधना है उसमें सफलता मिलेंगे। अगरबत्ती की धुआं हो और चाहे फिर सिगरेट की धुआं हो, धुआं तो धुआं है, उससे भगवान की प्रसन्नता नहीं हो सकती। इस अंतःकरण में ज्ञान की धुआं लगा दो और वो जिधर जाए सब कुछ साफ कर दे, अंधकार को मिटा लो। मैं आप सबके बीच कुछ देर निवेदन किया। सदगुरु कबीर साहब के विचार से आप जुड़ना चाहते हैं और इस संस्था में यदि आप कुछ सेवा सहयोग देना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पर नंबर आप संपर्क करें और सदगुरु कबीर साहब के विचारों को जनमानस तक फैलाने में आप सहयोग करें। आप इस विचार को सुने, दूसरों को भी बताएं ताकि दूसरे लोग भी समझ सकें कि वास्तव में आज की भक्ति कैसी करनी चाहिए, क्योंकि आज की भक्ति नकली हो रहा है। कोई पानी छिड़क लिया, कोई राम नाम की चादर ओढ़ लिया, कोई शिव नाम की चादर ओढ़ लिया, कोई बोलबम की यात्रा चला गया, कोई स्नान कर लिया कहीं जाकर, कहीं किसी बाबा के पास चला गया, झाड़ लगवा लिया। लोग इनको ही भक्ति मान लिए। वास्तविक भक्ति है कि मेहनत करते हुए अपने आप को शुद्ध अंतःकरण से अपने भीतर परमात्मा को याद करना और ध्यान करना। दो काम करना, मेहनत भी करना और अपने आप को जानना। और ऐसे गुरु की तलाश करो, निर्मल गुरु के पास बैठो, जो गुरु आपको बदल सके, आपको मार्ग दिखा सके। तो सज्जनों, विचार अच्छा लगा आपको तो आप जितने लोग मेरे चैनल पर जुड़े हैं, अभी वर्तमान में प्रवचन सुन रहे हैं, आप सभी को हृदयपूर्वक साहिब बंदगी, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।